Hello everyone, welcome to Wings Ekodan. My name is Princy Jain Bansal and I am taking your English part of the syllabus. Guys, start करने से पहले आज मैं आपसे एक थोड़ी सी I really want to have a word with you. Most of the time जो generally मेरे पास भी बच्चे आते हैं and I have seen many of you also think that कि भी ये English है तो हम इसको अभी नहीं करेंगे, इसको हम बाद में एग्जामिनेशन के आने से पहले बाद में हम इसको ट्राई करेंगे, तब इसका पार्ट हम टच करेंगे. गाइज वो बाद कभी आता ही नहीं है, वो बाद फिर बाद ही हो जाता है. सी आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अपना इंग्लिश और पजल्स वगैरह, बट इंग्लिश इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो चीज़ें हैं दिस इज़ नॉट एन ओवरनाइट थिंग. इफ़ यू थिंक दैट यू विल डू इट लेटर ऑन, अभी नहीं, हमें अभी बाकी पे फोकस करना है, देन दैट विल नॉट बी, यू नो, इट वोंट बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. दैट बाय द टाइम, जब वो टाइम निकल जाएगा और यू से कि हम फोर्टनाइट पहले कर लेंगे, कपल ऑफ डेज पहले कर लेंगे. Guys, sorry, English is easy, no doubt. If you understand the ethics, if you understand the basic, it is English. It is easy, but not, you know, a couple of days prior to the examination it is easy. So you have to do it on a regular basis. इसको भी बाकी subjects की तरह important समझिए. Only then you will be able to crack. See, हमें क्या रहता है 30 मार्क्स की 20 to 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है और इफ़ वी टेक अ टाइम मैनेजमेंट तो 20 मिनट्स हमें मिलते हैं इंग्लिश का पार्ट करने के लिए, अगर हम टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चले. बट अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे, एक एक पैराग्राफ या जो भी मैं चीज़ करा रही हूँ उसको रिवाइज करेंगे, आई एम श्योर कि आप 20 मिनट में यू विल डेफिनेटली डू द एंटायर ऑफ द क्वेश्चन दैट इज गिवन इन द एग्जामिनेशन. So take it as equal as important and then the other subjects, and please don't be lethargic into it, that don't linger on it. Okay? चलिए, with this note मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ. लास्ट हमारी प्रीवियस क्लास में we have done fillers करे थे हमने. आज मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जनरली बैंक के एग्जाम में प्रिमिलरीज में ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है. और मेंस और प्रिमिलरीज को अगर हम मैच करें तो कम से कम 20-25 नंबर के हमारे क्लोज टेस्ट होते हैं, डेफिनेटली होते हैं अगर हम प्रिमिलरीज और मेन T1 और T2 को देखें. So first let me tell you what is this close test. As the name is saying itself that these are the sentences. I have written a paragraph over here. These are the sentences that are closely related to each other. None of the sentence is individual here. कोई भी सेंटेंस अकेला नहीं है, हमने पूरे पैराग्राफ को एक साथ लेके ही करना है. दैट इज अ क्लोज टेस्ट. समझ में आया? क्लोजली रिलेटेड है ये एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस. दीज आर क्लोजली रिलेटेड. सबसे पहले बिफोर डायरेक्टली जंपिंग ऑन द एग्जाम्पल, आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू नो अबाउट सम टिप्स with which you can do these close tests very easily. You can attempt it very easily and very smoothly. आपको ये करने में हेल्प करेगा. फ्रैंकली स्पीकिंग यार, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें कोई टिप्स और ट्रिक्स ऐसा तो नहीं होते बिकॉज इट इज़ अ लैंग्वेज, इट इज़ अ ग्रामेटिकल लैंग्वेज, तो ऐसा कुछ नहीं होते. बट स्टिल आई एम गिविंग यू जिससे आपको ईजी हो जाए, आपको पता चले ऑप्शंस में से एलिमिनेट क्या करना है, हमको चूज क्या करना है. बट इंग्लिश लैंग्वेज में एज सच कोई शॉर्टकट्स यू कांट से लाइक दैट. ओके, तो मैंने यहाँ एक फ्लो चार्ट सा बनाया है टू मेक यू गाइज इजली अंडरस्टैंड अबाउट द क्लोज टेस्ट. लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये पैराग्राफ आता है, you have to read the paragraph बिना सोचे समझे, without just knowing about the meaning. समझ आए ना आए आपको एक रीडिंग करनी है. you just have to go through the paragraph. इससे क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट इज यू जस्ट हैव टू रीड इट. while you read it ना, अब एक बार पढ़ लोगे तो you can easily analyze. आप एनालाइज कर लोगे कि ये जो हमारा पैराग्राफ है इसका थीम क्या है. थीम इन द सेंस इट इज बेस्ड ऑन वॉट. जनरली बैंकिंग के एग्जाम्स में हमें पैराग्राफ्स फाइनेंस के रिगार्डिंग आते हैं, हमें इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग आते हैं, तो या टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आते हैं. तो इसका थीम क्या है? आई मीन वेदर इट इज़ ऑन हिस्ट्री या साइंस पे बेस्ड है या फाइनेंस पे बेस्ड है, ये हमारा पैराग्राफ का थीम क्या है. ठीक है, आफ्टर रीडिंग यू हैव टू एनालाइज द थीम ऑफ द पैराग्राफ. एक बार आपको थीम समझ आ गया, द सेकेंड इज यू हैव
रीडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा पैराग्राफ के टोन क्या, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैराग्राफ. टोन मीन्स इज इट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, इज इट अ फैक्चुअल पैराग्राफ, नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है. आई मीन व्हाट इज अ टोन, हो टोन कहाँ जा रही है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इट इज अ फैक्चुअल वन, मतलब या डिस्क्रिप्टिव है. यू विल जस्ट कम टू नो while reading it. The next is the most important point is the read former or later word after or before a blank. कोई भी फिलअप हो, कोई भी ब्लैंक हो, उसके पहले वाला वर्ड और लास्ट उसके पीछे वाला वर्ड ये ज़रूर पढ़िएगा. इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ईजिली आप ऑप्शन को, बेकार ऑप्शंस को यू कैन एलिमिनेट और जो सही ऑप्शन होगा उसमें से आप चूज कर पाएंगे. क्लोज टेस्ट में क्या होता है, जैसे एक ब्लैंक के यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन है, तो जनरली ये पांचों के पांचों ऑप्शन दे आर रिलेटेड टू वन अनदर. हमें लगता है ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, बिकॉज दे आर सो क्लोजली रिलेटेड. बट अगर आप इसको टोन समझेंगे सेंटेंस पैराग्राफ की क्या टोन है, तो पॉजिटिव वर्ड्स को आपको पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, देन यू कैन ईजिली डू इट. Okay, then you have to go for the words, you have to read the words before former or later the blank. The next is eliminate, the most crucial part is the elimination. See, हमें यहाँ पर पिक नहीं करना है वर्ड को, हमें भीड़ को घटाना है, हमें एलिमिनेट करना है. We have to focus on eliminating the words. Like अगर 5 options है, हमें पता है भी ये वाला तो according to the tone of the sentence, according to the tone of the passage, according to the theme of the passage, it is not it is not into the bill, ये नहीं हमारे बिल में फिट हो रहा है, तो you have to eliminate. Rather than choosing the option, the best way is to eliminating the options. 5 में से 2-3 आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 2. सो यू कैन ईजिली 2 के बीच में चॉइस करना इज मच बेटर देन चूज अमंग 5. सो एलिमिनेशन, जब एलिमिनेट हो गए 5 में से आपने 3 को एलिमिनेट कर दिया, 2 को एलिमिनेट कर दिया, पीछे बच के 2 या 3, देन यू कैन ईजिली चूज द राइट ऑप्शन अमंग देम. ऑलराइट गाइस, आई थिंक मैंने आपको बहुत एक ईजी तरीका बता दिया है कि हमें हाउ वी हैव टू डू दिस क्लोज टेस्ट वेरी ईजिली. वंस अगेन, we have to read the passage, then we have to analyze. I mean, like we have to see, we have to understand, analyze करना, उसको understand करना कि इसका theme क्या है, history based है, science based है, finance based है. Then we have to look for the tone of the passage, like it is descriptive है, story based है, negative में जा रहा है, positive में जा रहा है. Then we have to look for the words, former and later words of the blank, के आगे पीछे के वर्ड्स देखने, कोई कनेक्टर्स तो नहीं है. कभी कभी सम कनेक्टर्स आर गिवन, तो उससे क्या होता है तो पूरा चेंज हो जाता है सेंटेंस जो आने वाला होता है. तो वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल डूइंग दैट. देन वी हैव टू एलिमिनेट द वर्ड्स. जो ऑप्शंस हैं उसमें से जो अनस्यूटेड है, जो हमें नहीं सूट करते हैं, यू थिंक इट इज नॉट it will not fit into our blank, it is out of the bill, then just eliminate it, just cross that option. The next is to choose. अब हमारे जो left over होंगे options, it could be 2, 3, तो उसमें से it will be very easy for you guys to choose. Okay, so mostly हर banking के exam में close test is very much important. So guys, I repeat, प्लीज डू प्रैक्टिस. ऐसा नहीं है आप पहले कर लोगे 1-2 दिन तो हो जाएगा. यू गाइज नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. दिन का एक पैराग्राफ कर लो, अच्छा चलो 2 दिन का एक कर लो, इट विल ऑल्सो वर्क ना. 2 दिन में एटलीस्ट ओपन एंड डू 1 पैराग्राफ. इफ यू वांट आई गिव यू सम स्टडी मटेरियल एज वेल एज. मैं आपको PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके कुछ फॉरवर्ड कर दूंगी, कुछ आपको मेंशन कर दूंगी. तो यू कैन ईजिली ये भी जो मैंने पैसेज आज पिक करा है, ये लास्ट ईयर इसके क्वेश्चन पेपर्स में से मैंने पिक करा है, सो दैट आपको एक प्रैक्टिस करवा लूँ. ओके, चलिए गाइस, हम अब ये स्टार्ट करते हैं. मैं एक आपको करवाऊंगी और मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको क्लोज टेस्ट एरर्स और गैप फिलिंग क्लोज टेस्ट, गैप फिलिंग और फिलर्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी. प्रेपोजिशंस जो मेरे को था, मैंने टेंसेस का ब्रशअप ले लिया, प्रेपोजिशंस का रह गया है, सो आई विल बी टेकिंग अप इन माई कमिंग वीडियो. चलिए अब हम इसको फाइनली स्टार्ट करते हैं. पहले मैं सबसे पहला ऑप्शन क्या था, रीड. सो आई एम जस्ट रीडिंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ, एवरी मंथ scientists dash new gadgets and new ways to make technology faster and better. Our homes are full of hardware such as DVD players and computers, and dash such as computer games and MP3s. Dash suggests, however,
that it is the young people who are best able to deal dash a DVD player. Their parents and grandparents often find using new technology dash and different. कुछ समझ आ रहा है. But if you are a teenager who criticize your parents for their dash of technological awareness, don't be too hard on them. Sometime dash the future, when you have got children of your own, your dash to deal with new technology will probably dash, and your children will feel more dash with new technology than you do. Guys, I have just read the paragraph. अब ये पढ़ते पढ़ते I have analyzed, मैंने इतना जज कर लिया, आप लोगों ने भी जज कर लिया होगा कि इसका थीम क्या है. ये टेक्नोलॉजी के ऊपर है. इट इज़ बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी जो हम आजकल गैजेट्स वगैरह यूज़ करते हैं. वो वर्ड्स मैंने यहाँ पढ़े हैं तो इतना अंडरस्टैंड हो गया कि उस चीज़ के बारे में है. सेकेंड, अब मेरे को था कि टोन. आई हैव टोल्ड यू द टोन. इज इट नेगेटिव और पॉजिटिव? आई फील बीच में ऊपर इट इज़ पॉजिटिव एंड व्हेन यू नो अहेड ऑफ योर रीडिंग देन इट कम्स टू नेगेटिव एज वेल. तो टोन इसकी पॉजिटिव नेगेटिव है और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है. इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करा हुआ है. ओके, नाउ यहाँ तक मैंने कर लिया. नाउ वी हैव टू एलिमिनेट, चूज एंड वी हैव टू रीड इट. नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. ओके, every month scientists dash new gadget and find new ways to make technology. scientist है, new gadgets है, तो हमारे options पहले blank के लिए हैं. found मतलब ढूंढना, invent करना, किसी चीज़ को खोजना, eliminate करना मतलब हटा देना, discover करना भी होता है किसी को खोजना, या no word required. according to मैंने कहा था सबसे पहले आप eliminate करेंगे. बट eliminate तो यहाँ की सूट नहीं करता बिकॉज हम हर महीने कुछ न्यू चीज़ आती है, तो आई थिंक एलिमिनेट को हम पहले ही काट देते हैं. फाउंड भी होता है ढूंढना, बट यू नो इन टॉकिंग विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यू नो इन्वेंशंस और साइंटिस्ट, तो हम फाउंड नहीं यूज़ करते हैं. अब हमारे पास नो वर्ड रिक्वायर्ड भी नहीं हो सकता. वी हैव लेफ्ट विद द टू ऑप्शन. देखो कितना ईजी हो गया. एलिमिनेशन वाले मेथड से आपके 3 वर्ड्स ऑटोमेटिकली कट हो गए. अब 2 बच गए हैं, इन्वेंट और डिस्कवर. ठीक है, साइंटिस्ट के साथ हम इन्वेंशंस भी आती हैं, डिस्कवर भी आती है, बट यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सूट हो रहा है, एवरी मंथ साइंटिस्ट डैश न्यू गैजेट. साइंटिस्ट क्या करते हैं? करेक्ट, साइंटिस्ट इन्वेंट, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन इन्वेंशन इज समथिंग डन बाय द ह्यूमन. सो साइंटिस्ट डू द, यहाँ पर बेस्ट पार्ट आएगा बी. यस, सो हमारा एक अप्रोप्रिएट मीनिंग आ गया सेंटेंस का, राइट? Every month, scientists invent new gadgets and new ways to make technology faster and better. Got it? Now look for the other one. Our homes are full of hardwares such as DVD players and computers, and dash such as computer games and MP3s. अब hardware, DVD player and computers are hardware. So अब second फिल्म में क्या आएगा? Gadgets, laptops, सॉफ्टवेयर, स्क्रीन्स, टेलीविजन. सो हार्डवेयर है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी किस में आती हैं? इट कम्स अंडर ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर. तो हमारे गैजेट सूट नहीं होते बिकॉज ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स एंड डीवीडी प्लेयर्स ये गैजेट्स ही हैं. लैपटॉप्स भी कहीं सूट नहीं होता, स्क्रीन्स भी नहीं, टेलीविजन भी नहीं. तो अप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? राइट, सॉफ्टवेयर. ओके, नेक्स्ट. Dash suggests, however, that it is the young people who are able to deal dash. Dash suggest. क्या? Industry suggest? I don't think industry will work out here. Experiment suggest? No. Program suggest? No. Research suggest और study? Yes, इन दोनों में से एक चूज करना है हमको, रिसर्च और स्टडी, क्योंकि यही हमें सजेस्ट करती, यही हमें बताती हैं. तो जनरली जब सजेस्ट आता है तो हम कौन सा वर्ड हम करते हैं? डेयर सजेस्ट, हाउएवर. वी यूड रिसर्च सजेस्ट, जो रिसर्चेस करते हैं साइंटिस्ट. तो ऑप्शन डी विल फिट इट. हैव यू सीन गाइस, इट हैज बिकम सो इजी फॉर यू to do these fill in the blanks with this closed test by elimination process. Okay, let's come to the next now. Okay, now this one is research suggests, however, that it is the young people who are best able to deal dash a DVD player.
who are best able to deal, किसी चीज़ को डील करना, ऑपरेटिंग, ओके नो सॉरी, ऑपरेटिंग देख सकते हैं, ऑपरेटिंग अ डीवीडी प्लेयर, या कुड बी। इन्वेंटिंग नहीं, इन्वेंशन का काम तो भाई इट इज ऑफ द साइंटिस्ट, तो बच्चों का काम इन्वेंशन नहीं है, डिस्कवरी भी नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द यंग पीपल। एक्सप्लेनिंग, डीवीडी प्लेयर को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हाँ मैं आपको क्लोजटेस्ट एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट डीवीडी प्लेयर को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटिंग भी नहीं हो सकता। तो द राइट ऑप्शन दैट फिट इन दिस ब्लैंक इज फोर्थ या हाँ, it is here, A, operating a DVD player. Okay, once again, कहाँ था third one? Yes, research suggests, however, that it is the young people who are best able to deal operating a DVD player. Their parents and grandparents often find using new technologies. अब बड़े लोगों को थोड़ा new technologies use करने में क्या होती है? अब अगर आप अपनी मम्मा को बोलोगे कि आपका स्मार्टफोन ऐसे यूज़ करें जैसे आप यूज़ करते हो, आई थिंक उनको भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी होगी। सो सडन, नो इट डजंट सूट हेयर, ऑटोमेटिक डजंट सूट हेयर, यूनिक एंड डिफरेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, तो द वर्ड दैट कम्स हेयर इज कॉम्प्लिकेटेड and different. But if you are a teenager who criticize your parents for their dash of technology, okay, who criticize their parents को criticize करते हैं किस चीज़ के लिए? Obviously amount के लिए तो नहीं होगा, storage के लिए भी नहीं होगा, lack of awareness, यहाँ पर हमारा appropriate word क्या सूट हो रहा है? lack. Guys, अभी बाकी के जो है 7, 8, 9, 10 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हाउ टू डू इट। सो नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दीज 4 of these fill-ups and do answer me in the comment section. ये आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ के जा रही हूँ, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू हाउ टू डू द क्लोज टेस्ट। आपको पूरा मैंने अभी 6 एग्जाम्पल्स भी करके बताई, तो नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स यू हैव टू डू इट, रेस्ट ऑफ द फिल-अप्स। सो ये आपका होमवर्क है आज का, और अभी मुझे कॉमेंट सेक्शन में करके दिखाएंगे। तो विद दिस नोट, I think it's clear to you. I'll end up my lecture. Thank you.